प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले होता रहेगा, आप अपने विचार, सुझाव, रिएक्शन, क्या देखना चाहते हैं, इससे जुड़ी जो भी आपकी रिएक्शन हो, प्रतिक्रिया हो, विचार हो, वो हमें लिख भेजिएगा। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, विद्वान वक्ता जो हमारे हैं कार्यक्रम के, उनके साथ, वो है गृहस्थ जीवन में अध्यात्म। अब हमने सुना तो ये भी है कि तपस्वी और ऋषि मुनि ये कहते हैं कि गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और एक किस्म का तप भी उससे बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि संसार में रहते हुए, सांसारिकता में डूबते हुए, अगर आप ईश्वर का स्मरण और ब्रह्म का स्मरण कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, तो इससे अद्भुत कोई बात नहीं है। ये मतलब लगभग असंभव माना जाता है कि एक तरफ माया और मरीचिका का एक बहुत विस्तारित, बड़ा फैला हुआ संसार है, और दूसरी तरफ ईश्वर है। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि अनेक संत गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अध्यात्म के शीर्ष तक पहुँचे हैं। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट होती है कि गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं है, जिसको अब ये अपने मन की बात है कि आपने मन में सोच लिया इस बात को कि चलिए साहब, हम जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे और ये बाधा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अनेक संतों ने ये प्रमाणित किया है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो ध्यान, तप, तपस्या की तरफ बड़ी आसानी से बढ़ते रहे। आज इसी पर हम बात करेंगे और सुनेंगे अपने विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी को, जो भगवत गीता के अध्येता और मानस मर्मज्ञ के रूप में ख्याति लब्ध हैं। चलिए, प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, विषय आपके सामने है। ऐसा है, हमारे यहाँ परमात्मा ने गीता में बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं, जिससे उन्होंने बताया कि अगर मैं लौकिक रूप से हूँ, कहाँ क्या हूँ। वो कहते हैं यदि वृक्षों में मुझे ढूंढ रहे हो तो मैं पीपल हूँ। वो अपना संबोधन देते हैं कि वृक्षों में अगर मुझे ढूंढ रहे हो मैं पीपल हूँ। फिर वो कहते हैं अगर आश्रम में तुम मुझे कहीं ढूंढ रहे हो तो मैं गृहस्थ हूँ। परमात्मा ने गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए अपने स्वरूप को गृहस्थ आश्रम में समाहित किया है। जी। मनुष्य का जीवन 100 वर्षों में कलिकाल में विभक्त किया गया है। हमारे जितने मनीषी हुए हैं, अधिसंख्यक मनीषी गृहस्थ जीवन में रहकर ही वेद, पुराण और उपनिषदों की संरचना करते रहे हैं। वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, सारे उपनिषद उन्होंने रचना की, ब्रह्मसूत्र भाष्य उन्होंने कहा, महाभारत जैसा इतिहास पुराण जो उन्होंने लिखा, वो विटपा की उनकी पत्नी है और सम्यक पराशाश्रम में वो निवास करते रहे। तो गृहस्थ जीवन कोई तुलनात्मक तथ्यों पर आधारित नहीं है, लेकिन गृहस्थ जीवन हमारे यहाँ अनुबंध नहीं, संबंध है। आप ध्यान रखिए, गृहस्थ जीवन हमारे यहाँ अनुबंध की श्रेणी में नहीं है, संबंध। मामला वहां बिगड़ गया जहां हमने उसको अनुबंध समझा, तो फिर गृहस्थ जीवन को समझ नहीं पाए। हमारे यहाँ जीवन के 4 चरण विभाजित किए गए, आयु और इंद्रियों को ध्यान में रखकर। आपके विषयों के प्रति इतना इजरिस्ट सूत्र है, कभी भी हमने आश्रम को समझा नहीं ना। तो आश्रम को समझा नहीं तो उसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया, तो जीवन में हमको अपने जीवन में योजना बनाने का अवसर नहीं मिला। जीवन कहता है 25 वर्ष की उम्र तक तुम ज्ञान प्राप्त करो। जी। 25 वर्ष की उम्र तक, क्योंकि आप बचपन से बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे संस्कार आकार लेता है, आपके आचार विचार, शिष्टाचार इत्यादि पनपते हैं, आप संपूर्ण सृष्टि के बारे में जानते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा होती है, इन समग्र माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान क्या है? जो ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। अर्थात आप इस सृष्टि के मूल को जान लीजिए कि मैं नाशवान हूँ और संसार चलायमान है। ये जान लेना ही ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम को, चूंकि अंग्रेजों को इसके लिए आंग्ल भाषा और दूसरे लोगों को शब्द नहीं मिला, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का उपयोग केवल कैरेक्टर से जोड़ दिया, चरित्र से जोड़ दिया, और आप समझ नहीं पाए। आप करते वही हैं,
आप कहें कि मैं इस आश्रम में नहीं हूं, तो आपके कहने से क्या होता है? आप रहते हैं। ये अलग है कि आप उसे प्रवीण सूची या उत्तीर्ण नहीं करते, उत्तीर्ण हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, संस्कार तो सीखते हैं, रोजगार के प्रति सक्रिय तो आप होते हैं, काम धंधा करने के बारे में विचार तो आप करते हैं, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीले समाज राष्ट्र दायित्व कर्तव्य सबके बारे में यही ब्रह्मचर्य। फिर देखिए, दूसरा आश्रम आपके उस शरीर की अवस्था के अनुरूप बनाया गया है जैसे आप युवा अवस्था कहते हैं। तो इस युवा अवस्था में आपको उस आश्रम में प्रवेश मिलता है जो परमात्मा के स्वरूप का है, गृहस्थ आश्रम। आश्रम एक ठहराव है। अगर आप भवसागर पार करना चाहते हैं तो भावना आपके साथ होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। बिना भावना के आप भाव यानी संसार को पार नहीं कर सकते। संसार है क्या? प्रत्येक व्यक्ति की अपनी दुनिया है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सृष्टि है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी उत्पत्ति है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना प्रलय है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना सुख है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना दुख है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना मन और स्वभाव है। इन समग्रता को लेकर मंथन करने के लिए जहां समन्वय की थाती पर संबंधों का वृक्ष विकसित किया जाता है उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। वो है आपका गृहस्थ आश्रम जो दायित्व बोध से भरा हुआ है। यहाँ ध्यान रखिए, गृहस्थ आश्रम का पहाड़ा बड़ा विचित्र है। यहाँ आधे आधे से एक हुआ जाता है, एक से एक मिल नहीं मिलता है, आधे आधे से होता है। एक हुआ, ध्यान रखिएगा। वामांग होती है पत्नी। वाम अंग का अर्थात जैसे ब्रह्मा के शरीर के दो विभाजन होने से मनु और शतरूपा नाम की सृष्टि का उद्भव हुआ, एक स्त्री एक पुरुष, वैसे स्त्री और पुरुष आधे आधे होते हैं। तो आधे आधे में जब संबंध होता है तो वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते होते हैं जी। तो सृष्टि में पूरे आप होना चाहते हैं तो आपको गृहस्थ आश्रम में आना होगा। और गृहस्थ आश्रम भावनाओं के संबंधों की बुनियाद पर टिका हुआ होता है। यहाँ अनुबंध नहीं होता, यहाँ संबंध होता है। और समबंध का अर्थ होता है दोनों बराबर होते हैं वहाँ, आधे तुम आधे हम, बांट लेंगे गम आधा आधा। गीत की पंक्ति में देख रहा जी जी जी। एक कदम तुम एक कदम हम, गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए। ठीक बात है। बुद्धि से उसको सारथी बनाकर उसमें बैठते हैं कौन? प्रकृति और ब्रह्म। देवी होती है गृहस्थ आश्रम की नारी और देवता होते हैं गृहस्थ आश्रम के पुरुष। वो अपने जीवन के 25 वर्ष इस अवस्था में बिताते हैं। अब यहाँ गृहस्थ आश्रम में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं जिनको मनोरोग कहते हैं। सारे मनोरोग चूंकि गृहस्थ आश्रम से ही मुक्ति संभव है, परमात्मा का स्वरूप है। जितने भी गृहस्थ ने परमात्मा को पुकारा है, परमात्मा दौड़े चले आए। परमात्मा सबको सहज सरल गृहस्थ से मिलते हैं, गृहस्थ जीव आश्रम में मिलते हैं। अब देख लीजिए, जितने ऋषि मुनि योगी कहाँ नहीं दौड़े, कुंती के पास दौड़े हैं, विदुरानी के पास दौड़े हैं, एकदम सहजता से दौड़े, कर्मा के पास दौड़े हैं, कहाँ नहीं दौड़े हैं। गृहस्थ आश्रम में बड़ी सहजता से दौड़ते हैं। परमात्मा तो गृहस्थ आश्रम का आनंद लेने ही पूर्ण अवतार लेते हैं। हमारे यहाँ पूर्ण अवतार परमात्मा राम और कृष्ण का बनाया है, जिन्होंने समग्र गृहस्थ जीवन में एक मर्यादा पुरुषोत्तम हुए तो एक कर्म योगी हुए। एक की बाल लीलाओं में महतारी का क्या सुख है, ये गृहस्थ आश्रम है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में होता यह है कि हम अनुबंध पर आधारित हो जाते हैं और हमें मनोरोग आज के संदर्भ में हमें वो मनोरोग घेर लेता है जो अनुबंध या वो समझौता को जीवन का आधार बना लेता है। ज्यादा दुखी हैं कलिकाल के लोग, उनको बीमारियां हो गई है, मानसिक विकृति की बीमारी हो गई है, अधिकार में जीते हैं, दायित्व तो है नहीं, प्रेम का लावण्य है नहीं, भाव नहीं है तो भाव कैसे बनाएंगे। ऐसे ऐसे लोग मिले शरद जी, इतना धन्नो गृहस्थ आश्रम को देखने में। मैं क्या गया तो देखा साहब वो 2 बच्चे रह रहे हैं, विवाह किया है। उन्होंने कहा साहब हम 5-7 बरस साथ में रहने के बाद हमने विवाह किया है। मैंने कहा भाई 5-7 बरस
आप साथ में रहे, एक दूसरे को समझा तन से, मन से, धन से, और फिर आप बड़े समझदार होकर मैंने कहा आपका मंथन क्या निकला है? तो मंथन देखा तो बड़ी बड़ी बिल्लियां घूम रही थी। बोले हमने तय किया है कि इस संसार में संतान लाना निरर्थक है, ये बिल्लियां हम लेके आए हैं। मैंने कहा बेटी ये बिल्ली और कुत्ता तो तेरे जीवन में 4 बार जीते जी और मर जाएंगे, तो कौन सी निशानी अपने जीवन की दे जाना चाहता है? तो अनवरत अमर नहीं होना चाहता। इंजेक्शन गोली दवाइयों से अमर थोड़ी होते हैं। नहीं, संतति तुम्हें अमर करती है, अमरत्व प्रदान करती है, तुम्हारे संस्कार की थाती संतान लेकर चलता है। ध्यान रख ली गई जगह बार बार हम ये चिंतन करते हैं, संतान में भेद नहीं होता, पुत्र और पुत्री दोनों संतान है, दोनों संतान है। वाह, आप ध्यान रखिए संतान नपुंसक लिंग है, ये भेद आपके द्वारा बनाया गया है। बेटा बेटी, पुत्र पुत्री। गृहस्थ जीवन की सबसे परम उपलब्धि है कि तू 2 से 3, 3 से 4 और 4 से बड़ा समग्र परिवार तेरा बने। गृहस्थ जीवन की थाती है कि जहाँ माता पिता का आशीर्वाद हो, चौखट पर देवता विराज रहे हो, मातृ भाव पितृ भाव, आनंद हो जहाँ बड़े भाई छोटे भाई हो, जहाँ बुआ की आवाज भी आ रही हो, जहाँ छन छन करते हुए पायल बजाती बच्चियां वो आंगन में घूम भी रही हो, जहाँ सुख हो दुख हो, जहाँ थोड़े बर्तन बज भी रहे हो उनमें संगीत उत्पन्न हो रहा हो। ये 25 वर्ष तेरे को जीवन के मिलते हैं, तब तक नई पीढ़ी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने लगती है और तू संन्यास अपने वानप्रस्थी जीवन में पहुंच जाता है। तो वानप्रस्थी जीवन ऐसा नहीं मिलता, सुख दुख के भंवर से निकाल कर तुमको मिलता है। तो हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन की बड़ी वंदनाएं हैं, बहुत श्रेष्ठता के साथ वंदना की गई है। और हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन को देखने और सीखने के लिए सीता जैसी सतियां, सावित्री जैसी सतियां निकली हैं घर छोड़ करके। अरुंधति के पास बैठी है, अनसुईया के पास बैठी है, शिक्षा ले रही है। जा रही वन में तो अरुंधति बैठी है। अरुंधति समझाने के लिए वहां भी बैठी हैं सीता को मायके में जी। अरुंधति समझा कह रही हैं बेटा जीवन में ध्यान रख लेना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना है तेरे को, दोनों कुलों का। क्या जन्म होता है स्त्री का जो गृहस्थ जीवन की आधार से। अद्भुत बात है, बिल्कुल सही है। क्या उसे दैवी चमत्कार है तुम्हारे जीवन में। एक स्त्री अपने आप में देवी का समतुल्य प्रत्यक्षता अवतार है गृहस्थ जीवन को संस्थापित करने के लिए। त्याग की मूर्ति, तपस्या की मूर्ति, साधना की मूर्ति, समर्पण की मूर्ति, तमाम क्षमा की मूर्ति। लेकिन आपने अनुबंधों की थाती में गृहस्थ जीवन का आनंद सुख और दुख से हटकर उसे ही मिलता है जो शरीर के आकर्षण से नहीं जुड़ता। गृहस्थ जीवन शरीर और वासनाओं के आकर्षण के विरुद्ध है, क्योंकि आपको जीवन का वो श्रेष्ठतम दिव्य भास जिससे परमात्मा कहते हैं कि मैं गृहस्थ हूं, वो प्रेम यही मिलता है। गृहस्थ जीवन उस मथानी की तरह है जहां ज्ञान वैराग्य और भक्ति को मथा जाता है। जीवन में अकल भी आती है, जीवन में त्याग भी आता है, स्मशान वैराग्य भी जागृत होता है। लड़ते हो, झगड़ते हो, बिछड़ते हो, सारी जीवन की परिकल्पनाएं होती है, तब भाव में शुद्धता आती है और भक्ति बनती है घर में। जब ये त्रिवेणी को आप मथते हो तब ना प्रेम उत्पन्न होता है। गृहस्थ जीवन प्रेम का मंदिर है, प्रेम का मंदिर है, प्रेम का मंदिर है। तो यदि आपके जीवन में शरीर का आकर्षण, एक लड़के ने लड़की की तस्वीर देखी या एक लड़की ने लड़के की तस्वीर देखी और तस्वीरों को देखकर चाहे आप ग्रहों के गुणा भाग को मिलाकर एकत्रित हो रहे हो, ये शरीर का आकर्षण है। गृहस्थ जीवन तुम्हें 2-3 बड़े तथ्यात्मक वैज्ञानिक बात सिखाता है। एक महतारी ने मुझसे कहा लड़का तो बहुत अच्छा है लेकिन अपनी महतारी से बड़ा प्रेम करता है, माँ की ही सुनता है। तो मैंने कहा माँ, अगर वो माँ का प्रिय है और माँ का भक्त है, आंख मूंद कर अपनी बेटी वहां सौंप के आ जा। बोले माँ मुझे तेज दिखती है। अरे मैंने कहा तेज और मंद ये जीवन का आनंद है, छोड़ दे दे। बोले क्यों? मैंने कहा जो अपनी माँ का होता है वो सभी का होता है, वो ईमानदार होता है। जो अपनी माँ के प्रति शुभ दृष्टि रखता है, जो अपनी पत्नी का होता है, वो ईमानदार होता है।
आज देखिए, रावण का मन लेकर राम का स्वरूप बनाए संसार में घूमते हैं सीता को देखने के लिए। मिलेगी नहीं उन्हें, सीता राम को ही मिलेगी और राम सीता को ही मिलेंगे। तो तुम्हारे त्याग, तपस्या और प्रेम का अनंत शुभ मंदिर है। गृहस्थ जीवन के देवता होते हैं माता पिता। आप बड़ा भाग्यशाली मानिए अपने आप को यदि तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता हैं। तुम तब तक कोई भी ग्रह तुम्हारी प्रतिकूलता नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, गीता में भगवान ने कहा है मैं ही गृहस्थ आश्रम हूं, तो देखना दर्शन कर भगवान कहाँ है। तेरे जीवन में ग्रह तुझे प्रणाम करके जाएंगे। प्रतिकूलता के तकलीफें आएंगी संसार की, लेकिन परिक्रमा करके चली जाएगी यदि मातृभव पितृभव है तेरे जीवन में। अनुबंधों पर बना हुआ घर, ठहराव पर बना हुआ घर आश्रम नहीं होता। तुम्हें आश्रम में रहना है। और गृहस्थ आश्रम के परस्कृत स्वरूप के बाद यदि तुम्हें जीवन मिलता है तब तुम जाते हो जिसे आप वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। तब तुम्हारे जीवन की उम्र 50 वर्ष हो चुकी होती है। आप ध्यान रखिए, जितने लोग 50 वर्ष के हैं ना, आहा, सबसे पहले धन्यवाद दीजिए कि तुम्हें उम्र के 5 दशक मिल गए। और अगर आप 50 तक सावधान नहीं थे तो अब उल्टी गिनती में तो सावधान हो जाओ। यही है तेन त्यक्तेन भुंजीता। ये त्याग को विकसित करने का है, सौंपने का समय है। जो सेठ जी बने घूम रहे हैं, चाबी यहाँ पुराने जमाने में ये खोसे रहते थे, वो कैसे निकाल के दे रहे हैं, ले बेटा कर। क्या नहीं संवार पाए हैं ना तो ठोकर खाने दो, बनने दो, जाने दो। तुम छोड़ते चलो धीरे धीरे, ठीक बात है, भाव से। और इस समान प्रस्ती जीवन में जब छोड़ना सीख दोगे तो फिर विदुरानी और विदुर का आनंद लोगे। इसी समय आते हैं कान्हा जी, यही मिलेंगे यही आपको, मिलेंगे आपको। यही टन का अवसर है। हाँ, भाव सागर पार होने के लिए भ्रमण करने का सुंदरतम अवसर 50 से 75 वर्ष का अवस्था है। पहली फुर्सत में उन क्षेत्रों की यात्रा कीजिए जो आपके पुराण, वेद, उपनिषद, पूर्वज, परिवार, बूढ़े बुजुर्गों ने बताया है। उनकी यात्रा करिए, उनके पदचिन्ह है वहां। मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो, मैं एक बड़े तीर्थ में गया तीर्थ में कई बार जाने का अवसर मिला। तो एक व्यक्ति जो है वो, मैं रोज देखता था, मैं 4-5 दिन रुका, एक तट पर आ जाता था और वहाँ आकर के बैठे और बैठने के बाद उस स्थान में बार बार प्रणाम करे। उस सीढ़ी में, फाल्गु नदी की सीढ़ी में, फाल्गु नदी में पानी कम था, वो जो भी व्यवस्था थी वो बिल्कुल पहचान के आता था। एक दिन मैं उस जगह पर बैठ गया, उसके समय पर वो मेरे पास आया, भाई साहब आप इधर बैठ जाएंगे? बोले मेरी माँ बैठी है यहाँ। मैंने कहा तुम्हारी माँ बैठी कैसे? बोले जब मेरी माँ थी वर्षों पहले तब मैं अपने पिताजी के पिंडदान के लिए यहाँ आया था, माँ मेरे साथ आई थी और रोज सायंकाल, उस समय सायंकाल का समय था, मेरी माँ इसी जगह पर बैठी थी। तो मुझे आज भी उनकी माँ की अनुभूति उसी जगह पर होती है। न जाने कहाँ किस जगह तुझे कौन सी स्मृतियां तेरी ताजी हो जाए, क्या लिखी मिल जाए। तो जब ये टन तेरा पूरा होगा फिर संसार की उपलब्धि बन जाना। गृहस्थ ने कहाँ पहुंचाया तुझे? मुक्ति के मार्ग में, मुक्ति के। तब तो न्यासी हो जाता है, किसका? संसार का। इसीलिए सन्यासी कहते हैं उसको, सन्यास आश्रम। यू आर ए ट्रस्टी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक बात है जी, जी। तो गृहस्थ जीवन तेरे ब्रह्म ज्ञान की कसौटी को पूरा करता है। गृहस्थ जीवन संबंधों पर टिका होता है। गृहस्थ जीवन की आधारशिला केवल दायित्व है, अधिकार नहीं है। और गृहस्थ जीवन तुझसे समर्पण मांगता है। वहीं तुझे ज्ञान भी मिलता है, वहीं व्यवहार भी सीखता है, वहीं वैराग्य भी जागृत होता है और वहीं भक्ति भी मिलती है। वहीं त्रिवेणी को जब मथता है तो परमात्मा की कृपा से तुझे प्रेम के दर्शन वही होते हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर। और जो बात आपने कही कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अनुबंध नहीं है, संबंध है। ये इन दिनों एक अभिनेता की बड़ी चर्चा है जो OTT प्लेटफॉर्म पर अपने कुछ धारावाहिकों में बड़ा चर्चित नाम है,
उनकी पत्नी को 6 बार कैंसर हो चुका है 30 साल की शादी में, और 6 बार कैंसर में स्थिति ये है कि उन्होंने जिस भाव से सेवा की है पत्नी की, चेहरा बदल गया, क्योंकि ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर है, कई सर्जरियां हुई, प्लास्टिक सर्जरी हुई, अब चेहरे का वो रूप नहीं है जो वास्तविक था। लेकिन पत्नी और पति दोनों हॉस्पिटल के बेड पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खूब दुखी भी होते हैं और खूब प्रसन्न भी होते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अभी भी हैं। और इससे हमारे संबंधों में कोई फ़र्क नहीं है कि आज से 20 साल पहले या कैंसर के पहले तुम कैसी दिखती थी और अब कैसी दिखती हो। पत्नी बताती है कि जैसे ही शूटिंग ख़त्म होती है, ये बैग लिए हुए दौड़कर पागलों की तरह सीधे हॉस्पिटल आते हैं और बैठकर मेरी खूब सेवा करते हैं, और अगले दिन अगर 3 बजे भी शूट है, 2 बजे फिर आंखों में आंसू लिए रवाना हो जाते हैं। ये संबंध है, अनुबंध नहीं है। पैसे तो भेज दिए मैंने, सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। प्रेम का यही रूप परमात्मा है। इसीलिए तो प्रभु कहते हैं कि मैं अगर वृक्षों में पीपल हूँ तो मैं मनुष्य जीवन में गृहस्थ में हूँ। कितनी बड़ी बात है। और क्यों है ये बात? माता पिता के जो रूप हैं, अब वो गया का जो बिंब डॉक्टर साहब ने प्रस्तुत किया, एक पुत्र अपनी माँ का स्मरण कर रहा है, वो माँ कितने भाव में डूबी होगी अपने जीवन साथी के जाने के बाद। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए तो गृहस्थ जीवन की पवित्रता त्याग में किसी संत ऋषि महर्षि से कम नहीं है साहब। एक पिता की मुस्कान, माता की मुस्कान कितने त्याग के पुल पर खड़ी होती है हमें नहीं मालूम होता। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।